अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मुझे बहुत से स्टूडेंट्स ने जो है ये कहा था कि सर जी पैरामीटर क्या होता है। बहुत से पेरेंट्स ने कहा था, बहुत से टीचर ने ये कहा था कि ये बताएंगे बेसिकली पैरामीटर क्या होता है। मैं ये कॉन्सेप्ट जो है छोटे और बड़े दोनों क्लासेस के लिए बना रहा हूँ, तो आइए जरा समझते हैं कि ये पैरामीटर होता क्या है। बेसिकली मैथ्स के अंदर ये जो पैरीमीटर होता है, पैरी का मतलब होता है अराउंड। जैसे कि अगर पैरी है ना, पैरी, इसको हम लोग, इसका मतलब होता है अराउंड, और मीटर का मतलब होता है मेजरमेंट। आप ये समझ लें कि ये मेजरमेंट है, ठीक है। तो किसी भी चीज का अराउंड मेजर करना जो है वो क्या होता है, पैरामीटर। मैं आपको समझाता हूँ अराउंड क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बोर्ड है जो कि 4 साइडेड बोर्ड है, ठीक है। अगर मैं इधर खड़ा हूं, मैं यहां से इधर तक डिस्टेंस फाइंड करूं, फिर ये वाला डिस्टेंस फाइंड करूं, फिर ये वाला डिस्टेंस फाइंड करूं, और फिर ये वाला डिस्टेंस फाइंड करूं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ये पैरीमीटर है। आप इस बात को भी एक मिनट के लिए छोड़ दें, जरा एक थोड़ा सा आगे स्टेप जाते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे 4 तस्वीरें ली हैं। पैरीमीटर को समझाने के लिए यहाँ पे 4 फोटोज ली हैं। अब देखें, पहली बात आपके ज़हन में ये होनी चाहिए कि पैरामीटर फाइंड करने के लिए आपके पास क्लोज्ड तस्वीर होनी चाहिए। हमेशा आपके पास क्लोज्ड पिक्चर होनी चाहिए। अब ये सारी की सारी, यानी ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्कल, ये सारी की सारी क्या है, कंट्रोल क्लोज्ड पिक्चर्स है। अब देखिए, पेरीमीटर के लिए मैं यूज करूंगा पी, यानी कि पेरीमीटर को मैं क्या लिखा करूंगा, पी। अब कहता है कि अगर आप तीनों साइडों को जमा कर दें, यानी कि सारी साइडों को अगर आप ऐड कर दें, प्लस कर दें, तो वो क्या बन जाएगा, पैरामीटर। अब देखें, इसकी एक साइड ए है, दूसरी बी है, तीसरी सी है। अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी कर दूं, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, पैरामीटर। तो ये हो गया फार्मूला पैरामीटर के ट्रायंगल का, यानी कि आपने तीनों साइडों को क्या कर देना है, प्लस। अगर ये तीनों साइडें 5 5 हो, तो 5 5 10 और 5 15, तो पैरामीटर क्या आ जाएगा, 15। अगर ये 10 और ये 2 तो 12 हो जाएगा, और अगर ये 5 हो तो पैरामीटर क्या हो जाएगा, 17। इन शॉर्ट ये है कि आपने तीनों साइडों को क्या करना है, प्लस करना है। इससे आगे समझिए, एक होता है स्केल। अच्छा, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ये आपके पास होगा 4a। अब आप सोचेंगे 4a कैसे है। आप इसकी चारों साइडों को क्या करें, जमा, a b, मतलब कि ये चारों को a प्लस a प्लस a प्लस a करें, तो ये देखें 1 2 3 और 4, तो ये आ जाएगा 4a। अब आप हैरान होंगे कि सर जी इधर आपने a b और c लिखा है, इधर आपने चारों जगह पे a क्यों लिखा है। भाईजान, मैंने चारों जगह पे a इसलिए लिखा है कि यहाँ पे ये तीनों साइडें अमूमन क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। स्क्वायर की चारों साइडें डिफरेंट नहीं होती, चारों साइडों का साइड एक जैसा होता है, इसीलिए हम उसको स्क्वायर कहते हैं। स्क्वायर ऐसी चीज को कहते हैं जिसके चारों साइडों का डिस्टेंस क्या हो, बराबर हो। तो इसलिए इसका जो है आपके पास पैरामीटर क्या होगा, 4a होगा, ठीक है। अब आगे चलें जरा। यहाँ पे जो है रेक्टेंगल, इसकी तो चारों साइडें बराबर नहीं होती, इसकी तो दो जो लेंथ्स हैं ये बराबर होती हैं, और दो जो ब्रेड्थ है वो बराबर होती है। एल का मतलब है लेंथ, बी का मतलब क्या, ये क्या है, ब्रेड्थ। तो आपके पास क्या होगा, ये हो जाएगा जी बी प्लस एल प्लस बी प्लस एल। तो अभी देखें, यहाँ पे 2 बी हैं, एक और एक, ये 2 बी हैं और 2 क्या है, एल। तो आप 2 लेंगे कॉमन, तो ये क्या आ जाएगा, बी प्लस एल। अच्छा, कुछ लोग ना इसको यूं भी लिखते हैं, बी फॉर ब्रेड्थ, और एल प्लस क्या लिखते हैं, लेंथ। आप यूं भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये भी तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, पैरामीटर ही की वैल्यू आ जाएगी। आखिर में रह जाता है स्केल। स्केल का जो पैरामीटर होता है ना, स्केल का पैरामीटर ये होता है पाई इंटू डी। ये फार्मूला बस आप याद रखो, ठीक है। पाई इंटू क्या होता है, डी। अब पैरामीटर जो होता है इसका, पाई तो पाई ही रहता है, तो ये जो डी होता है ना, डी असल में डायमीटर, ये पूरी की पूरी जगह पे होती है डायमीटर। असल में डायमीटर क्या होता है कि ये वाला रेडियस और अगर ये वाला रेडियस दोनों जमा करो तो आपके पास क्या बनता है, डायमीटर। तो बाज़ बात ये फार्मूला नहीं भी काम करता, तो आप इस डायमीटर को 1 और 1 2 आर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा 2 पाई आर। तो कभी कभी ये फार्मूला तुम चला सकते हो, ये वाला, और कभी कभी तुम ये वाला फार्मूला चला सकते हो। तो ये दोनों फार्मूले जो है तुम मैथमेटिक्स के अंदर क्या कर सकते हो, चला सकते हो। उम्मीद है दोस्तों तुम्हें इस कॉन्सेप्ट की समझ आई होगी। अगर तुम्हें समझ आई है तो काइंडली मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम खुरम फाउंडेशन है उसको लाजमी सब्सक्राइब करो, ताकि तुम्हें मेरे नए आने वाली वीडियोस का अंदाजा हो सके। सो थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।